हाय गाइस, मनन है और आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड शावर और कोल्ड थेरेपी। सीरियसली, कोल्ड शावर वो भी विंटर्स में। इससे यार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विंटर्स में लो या समर्स में। ये चीज़ आपको डेफिनेटली आपको एक क्रेजी थिंग लगेगी, बट इट्स नॉट स्टूपिड। एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आएगा एक छोटी सी चीज़ से आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा एक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो कि मेरे को एक चेंज आया है, मेरे को एक ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अब बताऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो कोल्ड शावर है उसका इतने मेडिकल इफेक्ट्स तो है ही, बट उससे पहले सबसे बड़ा और जो सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है वो होती है मेंटल टफनेस। आप एक जानते हैं, विम हॉफ आइसमैन के नाम से फेमस है, एंड वो सबसे ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर में रह चुके हैं, अपने आप को चैलेंज कर चुके हैं। उन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट अंडर आइस स्विम किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबी बेयरफुट मैराथन में भागे हैं, एंड सबसे ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर में रहे, रिकॉर्ड्स बनाए। वो मानते हैं कि ये कोल्ड एक्सपोजर उनकी मेंटल टफनेस का में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ ही वो ये भी मानते हैं कि कोई भी बंदा इस चीज़ को डेवलप कर सकता है टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास वो मेडिकल कुछ ऐसे बेनिफिट्स थे या वो इनहेरेंट बेनिफिट्स थे। कोई भी बंदा इस चीज़ को डेवलप कर सकता है, एंड ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी चीज़ है डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा मिथ है कि कोल्ड शावर, सर्दियों में कोल्ड शावर, इवन मैं भी सर्दियों में कोल्ड शावर लेता हूँ, तो कोल्ड शावर लेने से सर्दी लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अब बताऊँगा ये भी चीज़ें। मिथ्स बहुत सारे हैं, बस्ट करेंगे मिथ को, एंड मिथ बस्टर बनेंगे, एंड इसके बेनिफिट्स आपको इतने सारे बताऊँगा ना कि आपको पता चल जाए। यार आप बोलोगे कि कोल्ड शावर लेने की नीड क्या है, हमारे घर में आसानी से गर्म पानी मिल जाता है, फिर हम पागल थोड़ी ना है कोल्ड शावर लेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बट जब आप सर्दियों में एक एफर्ट मारते हो, कोल्ड शावर लेते हो, तो ये चीज़ एक शो करती है आपको, अपने आप को शो करती है कि आप एक ऐसा एक्शन ले रहे हो जो आपको हार्म नहीं करेगा, बट आपको अनकंफर्टेबल कर देगा, आपको थोड़ा सा उस टाइम पे लाइक पेन देगा, या फिर एक थोड़ा सा एक डर महसूस होगा आपको, बट फिर भी वो आप एक्शन लोगे। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में तो पेन होगा, बट उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एक फ्रेशनेस फील होगी, एक एलर्टनेस फील होगी, थोड़ी बॉडी में वार्मनेस आएगी। ये भी चीज़ होती है, गर्मी महसूस होती है ठंडा शावर लेने के बाद, वो भी बताऊँगा कैसे। गर्मी आपको महसूस होगी, एक एलर्टनेस बढ़ जाएगी, फ्रेशनेस बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपके दिमाग को प्रिपेयर करती है कि आप कंफर्टेबल हो अभी अपनी लाइफ में। आपको एक स्टेप लेना है जिससे आप अनकंफर्टेबल हो गए। स्टेप आप लेते हैं कंफर्टेबल होने के लिए, लेकिन आप ऐसा स्टेप ले लो जिससे आप शॉर्ट टर्म के लिए अनकंफर्टेबल होगे, एंड उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आप जब करते हैं, आपका दिमाग प्रिपेयर हो जाता है कि मेरे को टफ चैलेंजेस लेने हैं, क्योंकि टफ मैं चैलेंजेस जब लूँगा तो उसके बाद मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा रोल है एक कोल्ड शावर का मेरे लिए। तो इसके साथ ही मेडिकल बेनिफिट बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए तो ये है। मेडिकल बेनिफिट भी है, उसकी बात। पहला बेनिफिट कि आपके मूड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं आफ्टर टेकिंग कोल्ड शावर। बहुत अच्छा आपको लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको बोलते हैं नोरापेनेफ्रिन। नोरापेनेफ्रिन, उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक अलर्टनेस बढ़ जाती है, आपको अच्छा फील होता है। इसलिए जब भी आप कोल्ड शावर लेते हैं, कोल्ड कुछ लेते हैं, तो उसके बाद आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है, क्योंकि बिकॉज नोरापेनेफ्रिन आपकी ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है उसका लेवल, उस केमिकल का लेवल। एंड काफ़ी सारी मेडिकल रिसर्च ने ये शो भी किया है कि कोल्ड शावर से या कोल्ड थेरेपी से आपका डिप्रेशन कम होता है, क्योंकि कोल्ड शावर से अल्टीमेटली आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन कम होता है। आपको एक आइडिया और मिल चुका है कितना बड़ा मेडिकल बेनिफिट है कोल्ड शावर लेने का। अलर्टनेस बढ़ती है आपकी, आपको एक फ्रेश फील होता है, एंड आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब कम हो जाता है आफ्टर टेकिंग कोल्ड शावर्स। गॉट इट? नोरापेनेफ्रिन जो आपका केमिकल सब्सटेंस होता है, वो डिपेंड करता है आपके कोल्डनेस के लेवल पे। या तो आप बहुत ठंडा पानी, चिलिंग वाटर आप डाल दो
एक दो मिनट के लिए आप अपनी बॉडी पे डालोगे, नॉरपेनेफ्रिन का लेवल 5x 10x हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, कम ठंडा पानी है आप कुछ लंबे टाइम तक के लिए ले सकते हो, उसमें भी आपका लेवल बढ़ेगा। बट बेस्ट चीज़ होती है इसमें मेंटल टफनेस। मज़ा आ जाता है जब आप वहाँ खड़े होते हो ना और आपके सामने वो कोल्ड शावर गिर रहा होता है, आपकी हालत ख़राब हो रही होती है कि यार मैं कैसे स्टेप रखूँगा, बट आप वो स्टेप लेते हो, अपने दिमाग को पेपर, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, उसके आपसे बॉडी गलेगी नहीं, कुछ आपकी बॉडी को हार्म नहीं होगा, बट आप फिर भी वो स्टेप लेते हो कि यार अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल करते हो, अपने आप को कंफर्टेबल करते हो। एंड उसके बाद आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, फिर तो कुछ भी कर सकता हूँ। जब सर्दियों में मैं कोल्ड शावर ले सकता हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड उस टाइम पे आपकी लेजीनेस वगैरह ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो आप ब्रेक बैरियर तोड़ चुके हो, साबित कर चुके अपने आप को, एक प्रूफ दे चुके अपने आप को। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाती है। एंड यह प्रैक्टिकली मत करना, मत करो, एक बार ट्राई करो, बस पता चल जाएगा आप। उस शावर को मानो कि वो सब एक टफनेस है, वो एक चैलेंज है। एंड उससे आपको बॉडी को कुछ हार्म नहीं होना, बट एक मेंटल टफनेस, एक मेंटल चैलेंज जिसको क्रॉस करने के बाद आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। सो उसको ऐसे लो। इसके बाद हम और भी मेडिकल बेनिफिट्स की बात करते हैं। जो दूसरा बेनिफिट होता है कोल्ड शावर लेने से, वो ये होता है कि कोल्ड शावर लेने के बाद आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। रिसर्च ने ये शो किया है। और इन्फ्लेमेशन एक रूट कॉज होता है, एक्स्ट्रा इन्फ्लेमेशन एक रूट कॉज होता है बहुत सारी डिजीज़ेस के लिए, हार्ट डिजीज़ेस के लिए, लंग डिजीज़ेस के लिए, कैंसरस लाइक डिजीज़ेस के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन्फ्लेमेशन। एंड उसको कोल्ड शावर से हम कम कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ कुछ साइंटिफिक चीज़। इन्फ्लामेशन अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, बट एक नॉर्मल लेवल तक। बट जब वो नॉर्मल लेवल क्रॉस हो जाता है तो वही हमें नुकसान पहुँचाता है। इन्फ्लामेशन वैसे हमारी बॉडी के लिए एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। फीवर हमें जो आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स हमारी बॉडी में चले गए होते हैं, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में चले गए होते हैं। तो उसको किल करने के लिए वो हमें फीवर आता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। बट जब वो टेम्परेचर हाई चला जाता है तो क्या होता है, वो हमारे सेल्स को ही मारने लग जाता है। तो ये काफ़ी हमारे लिए एक अपोजिट फैक्टर बन जाता है। इसलिए बोलते हैं कि 12 जब आपका बॉडी का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल से बहुत हाई हो जाता है तो आपको पट्टी वगैरह कर ली जाती है, ठंडे पानी से एक लगाया जाता है आपके सिर पे, ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो, बिकॉज वो आपकी बॉडी को ही हार्म करेगा। तो इन्फ्लामेशन कुछ लेवल तक क्लियर तो अच्छा होता है, बट ओवर इन्फ्लामेशन एक ख़राब होता है। और रिसर्च ने ये भी शो किया है कि इन्फ्लामेशन से एक डायरेक्टली कॉज होता है आपकी एजिंग प्रोसेस से। अगर आपकी एजिंग और इन्फ्लामेशन बराबर होते हैं तो अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोल्ड शावर लेने से आपकी एजिंग भी जो प्रोसेस हो वो थोड़ा डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। तो जो लोग और यंग दिखना चाहते हैं वो कोल्ड शावर लेके और यंग दिख सकते हैं। एक एग्जांपल है, रिसर्च ने ये शो किया है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शो किया है, एग्जैक्टली ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, बट हाँ इन्होंने ये शो किया है। गॉट इट। तीसरा मेडिकल बेनिफिट जो आपको होता है कोल्ड शावर लेने से वो ये कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, राइज कर जाती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपके इम्यून सिस्टम में एक सेल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ लिम्फोसाइट्स। और जब आप वो कोल्ड शावर लेते हैं तो ये देखा गया है रिसर्चेस में कि कोल्ड शावर लेने के बाद लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, जो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं। सो एक ये अलग बेनिफिट हो गया। देख रहे हैं आप कितने सादे मेडिकल बेनिफिट्स हैं कोल्ड शावर लेने के। एंड ये भी देखा गया है कि कोल्ड शावर सर्दियों में ठंडे पानी में स्विम करने से रेस्पिरेटरी डिजीजेस 40% से कम होती हैं। इजंट इट अमेजिंग? ठंडे पानी में स्विमिंग करने से रेस्पिरेटरी डिजीजेस 40% से कम हो जाती हैं। देख रहे हैं आप। और जो चौथा बेनिफिट है वो ये, कोल्ड शावर लेने से आपका फैट बहुत बर्न होता है। कैसे, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि जब आप कोल्ड शावर लेते हैं तो आपकी बॉडी में ठंडा पानी आता है। एंड हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से अडाप्ट कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो कोल्ड शावर आता है हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताकि हम उसको मॉडरेट कर पाएँ। उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं, जब हमारी बॉडी में जो फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है, हम उसको बर्न करते हैं, उससे एनर्जी जनरेट होती है जिसकी
जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा जो हीट होती है, बॉडी के टेम्परेचर होता है, वो बढ़ जाता है और इसी को हम मॉडरेट कर पाते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में एक एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड के में ज़्यादा होता है। सो अल्टीमेटली आपकी बॉडी का फैट बर्न होता है ज़्यादा जब आप कोल्ड शावर लेते हैं, और ये डायरेक्टली एक ये भी चीज़ शो करता है कि जब आप कोल्ड शावर लेंगे तो फैट ज़्यादा बर्न होगा, उसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपको भूख भी ज़्यादा लग सकती है। तो ये भी एक देखा गया है कि भूख भी ज़्यादा लगती है एंड आपका फैट भी ज़्यादा बर्न होता है। सो गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और पांचवा बेनिफिट, कोल्ड शावर लेने से हमारी एंड्योरेंस बढ़ जाती है। हमारे सेल्स के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सो जब हम कोल्ड शावर लेते हैं उसकी वजह से हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वी कैन जनरेट मोर एनर्जी, जिसकी वजह से हमारी एंड्योरेंस बढ़ती है। सो आपको ये पता चल रहा है एंड्योरेंस भी बढ़ती है कोल्ड शावर लेने की वजह से। कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट देखो यार, मेरे लिए तो मेंटल टफनेस वाला है एंड मेडिकल बेनिफिट भी आपने देखा कितने ज़्यादा है। सो आप क्या कर सकते हो, जब मैंने भी ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा एक एनर्जी नहीं हूँ कि मैं स्टार्टिंग में ही घुस गया था कोल्ड शावर में। तो स्टार्टिंग मैंने कैसे की मैं आपको बताता हूँ। जब मैं खड़ा हुआ था, सो व्हाट आई डिड, जब मैं कोल्ड शावर लेने जाता था तो 5 मिनट पहले शावर ऑन करता था एंड वहाँ 2 मिनट खड़े हो गए। मैं सोचता था मेंटली, अपने आप को बिल्ड करता था कि यार ठंडा पानी है, मेरे को बॉडी को हार्म तो नहीं करेगा। हाँ, बट मेरे को अनकम्फर्टेबल फील होता था बहुत ज़्यादा कि यार ठंडा ठंडा पानी है एंड बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। आप उसको सोचो, वो आपकी एक लेजीनेस है, उसके बाद आपकी लेजीनेस ख़त्म हो जाएगी। वो आपके दिन का आलस है, वो आपका एक दिन का सबसे टफेस्ट काम है। एंड वो एक ऐसी चीज़ है, पहली चीज़ सर्दियों में ज़्यादातर लोग तो नहाते ही नहीं है, ठीक है, और नहाने के बाद भी वो नहाते तो गर्म पानी से नहाते। तो आप उस टॉप कैटेगरी में आ रहे हो जो 1% की भी 1% है, समझ रहे हैं आप। तो आप अपने आप को स्पेशल मानते हो एंड ये सब चीज़ें जब आप इमेजिन करते हो एंड जैसे आप एंटर करोगे आपको बहुत ज़्यादा शिवरिंग्स होगी, बहुत ज़्यादा होगा, बट 2 मिनट बाद उसके बाद जो आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो आप एक काम करो, जस्ट एक बार ट्राई करो एटलीस्ट, क्योंकि जब मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता चला तो मैं तो उस बंदे को बहुत थैंक्स करता हूँ उसको बताने के लिए। एंड मैं रेगुलरली अब कोल्ड शावर लेता हूँ, हॉट शावर नहीं लेता हूँ अनटिल अनलेस जब मेरी कोई तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो अलग बात है। बट जनरली मैं कोल्ड शावर ही लेता हूँ। एंड ये मिथ है कि सर्दियों में कोल्ड शावर लेने से सर्दी लग जाती है। सर्दी पता है कब लगती है आपको? मोस्ट ऑफ द सर्दीज कब लगती है? जब आप बारिश में भीग के आते हो और वो जब गीला कपड़ा आपकी बॉडी से अटैच होता है तो वहाँ पर पानी आपकी बॉडी पे रहता है एंड वो पानी आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके एवेपोरेट हो जाता है। वो जल्दी आपकी एनर्जी खींच लेता है एंड बहुत ज़्यादा आपको सर्दी लग सकती है। सो बेटर है कोल्ड शावर लेने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप 2 से 3 मिनट कोल्ड शावर लेंगे, इसके बाद आपको अपनी बॉडी को ड्राई कर लेंगे ईजीली। सो वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट वहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप नॉर्मल पानी से भी नहा रहे हैं एंड गीले कपड़े आप बहुत टाइम तक पहन रहे हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो अल्टीमेटली मैं बता रहा था आपको, आप एक काम करो, कोल्ड शावर लेने से जब भी आप शावर लेने जाओ, कोल्ड शावर टैप ऑन करना एंड उस शावर को इमेजिन करना कि वो लेजीनेस है, एक चैलेंज है आपके लिए, मेंटल चैलेंज, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को कुछ हार्म नहीं होने वाला, बस ये आपके मेंटल दिमाग है, वो एक फियर है, डेंजर नहीं है। तो ये चीज़ आप जब इमेजिन करोगे, आप जब एंटर करोगे एंड जब आप शावर लेने के बाद बाहर आओगे, आपको कॉन्फिडेंस, एनर्जी, सब चीज़ें बूस्ट हो जाएंगी। प्रैक्टिकल है, करा हुआ है, ठीक है, ट्राई करो उसको, प्रैक्टिकल है, करके देखो एंड फिर कमेंट कभी करना कि आपने ट्राई करा, क्योंकि मेरे को तो बहुत फ़र्क पड़ा है। एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करो, ट्राई करने से मत छोड़ना, एक बार ही तो करना है एटलीस्ट। अच्छा लगे तो फिर करना, मत करना। दैट्स इट, बाय।